सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने। आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधावा और आज हम बात कर रहे हैं ईरान पर इजरायल के जबरदस्त हमले की। सुबह होने से पहले जब लोग चैन से सोए हुए थे, ईरान के कई शहर धमाकों से दहल उठे। इजरायल के 200 फाइटर प्लेन्स ने तेहरान, नातांज, तबरीज और इस्फहान जैसे शहरों में कहर बरपा दिया। हमला हो सकता है इसका अंदेशा था, पर हमला ऐसा होगा ये ईरान ने सोचा नहीं होगा। पहले हमले में इजरायल ने ईरानी सेना के 4 टॉप कमांडर्स और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार गिराए। आज आपको ईरान में हुई तबाही की तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि इजरायल की एजेंसी मोसाद ने इस हमले की प्लानिंग कैसे की, कैसे ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किया गया और कैसे ईरान के अंदर ही इजरायली सेना ने ड्रोन तैयार किए। लेकिन इसके पहले समझेंगे कि ईरान पर इजरायल ने ये हमला क्यों किया, हमले के पीछे ट्रंप का प्लान क्या है और क्यों न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका अभी भी ईरान को चेतावनी दे रहा है। इस वक्त एक बड़ा सवाल वैसे ये भी है कि क्या ईरान इजरायल के साथ लंबी लड़ाई में उलझने वाला है। इस पर भी चर्चा आगे करेंगे। शुरुआत करते हैं इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से। इजरायल ने ईरान पर अपने हमले को यही नाम दिया है, राइजिंग लायन। इसी के तहत शुक्रवार की सुबह 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई और इसमें 78 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। लेकिन ईरान को झटका इस बात से लगा कि मरने वालों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक हैं। उनके साथ ही टॉप 4 मिलिट्री कमांडर और 20 सैन्य ऑफिसर्स भी मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे, लेकिन वो इजरायल तक नहीं पहुंचे। इस रिपोर्ट में देखिए। सुबह का उजाला अभी होने को था, पर उससे पहले ही ईरान दहल उठा। आसमान से गिरते शोलों ने शहरों को थर्रा दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले धमाकों ने तबाही की दास्तान लिख दी। इमारतें जमींदोज हो रही थी, सैन्य ठिकाने उड़ाए जा रहे थे। धुएं का ये गुबार ईरान पर उस जबरदस्त हमले का सबूत है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। ये ईरान पर इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। बरसों से तनातनी और 1 साल पहले हुए छिटपुट हमलों के बावजूद इजरायल की तरफ से ऐसे हमले की कल्पना शायद ही ईरान ने की होगी। एक या 2 ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के 6 शहरों को इजरायल ने निशाना बनाया। निशाने पर तेहरान था, नंताज के परमाणु ठिकाने थे। तेहरान के उत्तर पश्चिम में मौजूद तबरीज शहर था, जहां न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। इसके अलावा करमन शाह तबाह हुआ, इलाम फूका, अवहाश बर्बाद हुआ। इस्फहान से लेकर अराक तक पर ताबड़तोड़ हमले हुए। इजरायल के एक्शन का अंदाजा तो था, पर प्रहार ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। इस ऑपरेशन को इजरायल ने नाम दिया द राइजिंग लायन और इसके तहत ईरान के लिहाज से अहम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इतनी बमबारी हुई कि ईरान में हाहाकार मच गया। אלו ימים של הכרעה. אנו עומדים בפתחו של פרק חדש במערכה להבטחת עתידנו. צה"ל יצא הלילה למבצע עם כלבי לתקיפת האיומים האסטרטגיים של איראן על מדינת ישראל. जब सुबह हुई तो उजाले में ईरान को अपनी बर्बादी का अंदाजा हुआ। जमींदोज हो चुकी इमारतें, जली हुई गाड़ियां और तबाह हो चुके न्यूक्लियर और सैन्य ठिकाने। लेकिन नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा था। इजरायल के हमले में सेना के शीर्ष अधिकारी और टॉप साइंटिस्ट मारे गए। इजरायल के एक झटके में कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी
ईरान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC की इंजीनियरिंग फर्म के चीफ घोलाम अली रशीद और 2 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी को निपटा दिया। खबर है कि इजराइल के हमले में कुल 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। तेहरान में उनके घर पर हमला किया गया था। We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. ईरान की सेना के जो जनरल कल तक अमेरिका और इजराइल पर हमले की चेतावनी दे रहे थे, उन्हें इजराइल ने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। पहले ही हमले में वो मारे गए। इजराइल के इस हमले का सबसे बड़ा मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना था और वही किया गया। हमले में प्रमुख परमाणु साइट नंताज को भारी नुकसान पहुंचा है। यहीं पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा था, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। एक हमले में इजराइल ने ईरान की परमाणु और सैन्य ताकत को खत्म करने का जो लक्ष्य तय किया था, उसे हासिल कर लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बौखलाए ईरान ने इजराइल पर पलटवार का ऐलान कर दिया। ईरान की जामकरन मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहरा दिया गया है। ईरानी परंपरा में ऐसा झंडा शोक का प्रतीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये दुश्मनों से बदला लेने की शपथ है। यानी एक बात तय है कि ईरान प्रतिशोध लेगा। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान की प्रतिक्रिया इतनी भयानक होगी कि इजराइल अफसोस करेगा। ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी, बल्कि उसकी तरफ से 100 से ज्यादा ड्रोन्स ने इजराइल पर हमला भी बोला। हालांकि इजराइल का दावा है कि सभी को इजराइल में एंट्री से पहले ही मार गिराया गया, पर इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के पलटवार से निपटने की तैयारी भी कर ली है। अंडरग्राउंड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट खाली कर दिए गए हैं, एयरलाइंस कंपनियों ने अपने प्लेन सुरक्षित देशों में भेज दिए हैं और इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बड़ा हमला और हमले के लिए उससे भी बड़ी रणनीति। इस हमले का प्लान मोसाद और IDF ने कैसे बनाया, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में एक ड्रोन बेस बनाकर गुप्त रूप से वहां हथियार पहुंचाए गए। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास ही एक छिपा हुआ ड्रोन बेस बनाया था। वहीं पर रातों रात ड्रोन तैयार किए गए, जिन्होंने ईरान से इजराइल पर चलाए जाने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाकर हमला शुरू कर दिया। इसके अलावा हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाई गई। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अब ईरान लाचार था। इजराइल के करीब 200 लड़ाकू विमान बेरोक-टोक ईरान के आसमान में उड़ रहे थे और अपने लक्ष्य पर निशाना लगा रहे थे। मोसाद ने यह पूरा ऑपरेशन इस तरह गुप्त रखा कि ईरानी सेना या फिर इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी, पर नतीजा सामने है। गाजा के बाद अब ईरान में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। वैसे तो इजराइल ने यह हमला ईरान के हमले के जवाब में किया है, पर यह सिर्फ इजराइल का बदला नहीं है, उसके पीछे अमेरिका का भी एक एंगल है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और इसे लेकर दोनों के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन ईरान ने अभी तक सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है और इसे देखते हुए ट्रंप ने इजराइल को हमले की हरी झंडी दे दी। आज हमले के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी, समझौते पर राजी होने के लिए दबाव भी बनाया, नहीं तो इससे भी बड़े हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा। ये रिपोर्ट देखिए।
दुनिया में एक नए जंग का मोर्चा खुल चुका है। इजराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। वैसे तो दोनों के दरमियान जंग के हालात पिछले साल अक्टूबर में भी बने थे, जब हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे इजराइल पर ईरान ने 200 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इजराइल ने तभी बदला लेने का ऐलान किया था, पर शायद अमेरिका के दबाव में इजराइल चुप रहा। अब करीब 8 महीने बाद अगर ईरान पर बम बरसे हैं, तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं अमेरिका ही है। असल में इजराइल के इस हमले के पीछे प्रतिशोध से ज्यादा परमाणु बम है। परमाणु हथियारों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तकरार है। अमेरिका और इजराइल मान रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो मध्य पूर्व एशिया में उसका दबदबा बढ़ जाएगा। साथ ही इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इससे पहले कि ईरान अपने मंसूबे में कामयाब होता, इजराइल ने हमला बोल दिया। We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. ट्रंप ने जब से दूसरी बार अमेरिका की कमान संभाली है, ईरान उनके एजेंडे में है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप काफी दिनों से ईरान से बातचीत कर रहे हैं। 15 जून को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर छठे दौर की बातचीत भी होने वाली थी। इससे पहले हुई बातचीत में ईरान ने सख्त रुख दिखाया था, लिहाजा अगली बातचीत से पहले ट्रंप ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। Chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out because something could happen soon. And I don't want to be the one that didn't give any warning and missiles are flying into their buildings. जैसे ही ट्रंप ने ईरान, इराक और आसपास के इलाकों से अमेरिकियों को निकल जाने की सलाह दी, दुनिया को इशारा मिल गया कि इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है। यूं तो इजराइल के निशाने पर ईरान पहले से है, पर इस बार दबाव बढ़ाने के लिए उसे अमेरिका का पूरा समर्थन मिला। ईरान पर हमले की भूमिका पहले ही तैयार हो चुकी थी। IAEA के प्रस्ताव में चिंता जताई गई कि ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन 60% तक कर लिया है, जिससे कभी भी 9 एटम बम बना सकता है। IAEA ने कहा कि ईरान ने 2019 के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई जानकारी साझा नहीं की और इस तरह 1974 के परमाणु समझौते की शर्तों को तोड़ा है। बेशक न्यूक्लियर पर ईरान से बातचीत अभी चल रही थी। ईरान ने भरोसा भी दिया था कि बातचीत से रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि ईरान धमकी देने की हालत में रहे। इसलिए परमाणु बम को मुद्दा बनाकर हमले का प्लान तैयार कर लिया गया। We'll see what happens, but they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. और ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने इजराइल को अटैक की हरी झंडी दे दी। परमाणु तकनीक को लेकर ईरान और अमेरिका की तनातनी पुरानी है। 2015 में अमेरिका ने ईरान और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर एक परमाणु डील की थी। इसके तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी थी और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे। लेकिन ट्रंप ने पहले कार्यकाल में परमाणु डील तोड़ दी थी। कहा था कि ये डील ईरान को प्रतिबंधों में छूट देती है, लेकिन उसके परमाणु हथियार बनाने के इरादे को नहीं रोक सकती। इसके बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में डील के नियमों का उल्लंघन शुरू कर दिया। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने फिर ईरान पर दबाव बढ़ाया, लेकिन नतीजा नहीं निकलता देख अमेरिका की शह पर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए फाइटर भेज दिए। हमले के बाद ट्रंप ने साफ कहा है कि मैंने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान को एक समझौता करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी न बचे। ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि हम फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे। ट्रंप का रुख साफ है, अगर ईरान ने डील नहीं की तो तबाही होगी। अगला हमला और भी भयानक होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ ट्रंप के प्लान के हिसाब से हो। ईरान बदला लेने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका से अगली बातचीत में भी वो शामिल नहीं होगा, यानी जंग के आसार हैं। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में एक नया संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
اینجا زدن پشتم پشت ईरान पर हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है। आज शाम पीएम मोदी से उन्होंने फोन पर बात की और हालात की जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री से इलाके में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कहा। मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बाद 3 देशों के शीर्ष नेताओं से बातचीत की है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भी शामिल हैं। इसके बाद नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी बातचीत करने वाले हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो आने वाले दिनों में भी इन नेताओं से बातचीत करते रहेंगे। बड़ा हमला और हमले के पीछे उससे भी बड़ी रणनीति। इस हमले का प्लान मोसाद और आईडीएफ ने कैसे बना, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में एक ड्रोन बेस बनाकर गुप्त रूप से वहां हथियार छिपाए गए थे। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास ही एक छिपा हुआ ड्रोन बेस बनाया। वहीं पर रातों रात ड्रोन तैयार किए गए, जिन्होंने ईरान से इजराइल पर चलाए जाने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाकर हमला शुरू कर दिया। हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाई गई और इन हथियारों से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया गया। अब ईरान लाचार था। इजराइल के करीब 200 लड़ाकू विमान बेरोक टोक ईरान के आसमान में उड़ रहे थे और अपने लक्ष्य पर निशाना लगा रहे थे। मोसाद ने पूरा ऑपरेशन इस तरह गुप्त रखा कि ईरानी सेना या फिर इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं हुई और नतीजा सामने। ईरान की सेना के जो जनरल कल तक अमेरिका और इजराइल पर हमले की चेतावनी दे रहे थे, उन्हें इजराइल ने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। पहले ही हमले में वो मारे गए। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।